अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू इज़ा हैदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं पे भी हों अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में हों और अल्लाह पाक आपको हर तरह की नागहानी आफात से बचा के रखें। आमीन सुम आमीन। आज है वेडनेसडे और आज हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे हमारे आने के दो मकसद थे। एक तो ये कि हमने जाना था डिकैथलॉन, जहाँ से लेने थे ज़ेम के शूज़, और इसके अलावा इसी के सामने एक स्टोर है जिसका नाम है जागतिलान, वहाँ से हमने इंडोर प्लांट्स देखने थे और कुछ जो है हमने बाहर अपने लॉन में लगाने के लिए जो आउटडोर प्लांट्स हैं वो देखने थे। और वो सिर्फ देखने ही थे इसलिए कि अभी हमारे पास जो गाड़ी है वो छोटी है और हमारी गाड़ी जो है वो अभी तक वापस नहीं आई। अब देखें वो कब तक आती है, तो हमने सोचा कि एक दफ़ा विज़िट कर लिया जाए, उसको देख लिया जाए। और अच्छा होता है कि कोई भी चीज़ लेने से पहले आप एक दो दफ़ा विज़िट करके आओ और उसके बाद वो चीज़ लेने जाओ, उसके बारे में अच्छी तरह रिसर्च करने के बाद कोई चीज़ लें। तो पहले तो मैं और ओनी जो हैं वो जागतीलैंड की तरफ चले गए, इसलिए कि हमने सोचा कि ज़रा टाइम बचाते हैं। लेकिन वो जो स्टोर था जागतीलैंड वो बंद था, उसने खुलना था 2 बजे और हम तकरीबन 1:30 बजे के करीब वहाँ पे पहुँच चुके थे। तो ज़ईम और उसके बाबा वो आ चुके थे इधर डिकैथलॉन में। मैं और ओनी भी पीछे भाग भाग के आए उनके कि हम भी डिकैथलॉन चलते हैं। और वहाँ पे जाके ओन ने फिर से वही शर्ट्स देखना शुरू कर दी। और वहाँ पे ऐसा हुआ कि हमने जो है ना, हरमेन अपने बाबा के साथ थी, हमने हरमेन को छुपा लिया। ज़ईम और उसके बाबा वो दोनों अपने मज़े से घूमे जा रहे हैं और हरमेन को हमने उनसे जब छुपा लिया तो थोड़ी देर बाद उनको एहसास हुआ कि हरमेन तो हमारे साथ ही नहीं है और वो दोनों बड़े परेशान हुए। लेकिन हमने उनको ज़्यादा परेशान नहीं किया, जल्दी ही हम उनके सामने आ गए और हरमेन उनके हवाले कर दी। खैर फिर हमें पता चला, मैंने उनको बताया कि हमारा स्टोर बंद था तो हम लोग भी इधर ही आ गए। तो ये है वो स्टोर जिसमें हमने आना था, ये है जागतीलैंड। पूरे एग्जैक्ट 2 बजे इसने ये खुल गया। यहाँ पे आप देखिए, मैं पॉट्स देख रही हूँ कि मुझे इंडोर प्लांट्स के लिए कैसे पॉट्स लेने हैं, इनको मैं देख रही हूँ, उनकी प्राइस चेक कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ कौन सा ज़्यादा अच्छा है। अभी मैं इसी स्टोर को फाइनल नहीं करूँगी, आज मैं इस स्टोर पे आई हूँ। इसके बाद एक और जागतीलैंड है जो कि बहुत बड़ा है, वो बेल्जियम में है, वहाँ पे भी जाएंगे। बस दुआ करें जल्दी से हमारी गाड़ी आ जाए। और यहाँ पे मैं प्लांट्स की मुझे प्राइसेस का पता चल रहा है कि कौन सा प्लांट जो है वो किस प्राइस में मिल जाएगा हमें। एक दफ़ा इसको हिलाओ। और इसके बाद क्या हुआ होगा आपको अंदाज़ा होगा, बच्चे बार बार बस इन्हीं को बजाए जा रहे थे। यहाँ पे मुझे देखना था जो एरोकेरिया होता है वो, लेकिन वो बहुत ही छोटे प्लांट्स थे एरोकेरिया की। ये मुझे लग रहा था टच मी नॉट है, इसको मैं जब टच करूँगी तो ये सारा जो है वो छोटा हो जाता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं हो रहा था। इसका मतलब है ये टच मी नॉट नहीं था या नहीं था, मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में, लेकिन वो लग बिल्कुल टच मी नॉट की तरह था। और यहाँ पे ना ये प्लांट्स देखते देखते मुझे एक बहुत मज़े की चीज़ नज़र आई। एक तो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ से ना आपको जो एक्वेरियम होते हैं वो मिल जाते हैं, यहाँ से आपको जो बर्ड्स होते हैं वो मिल जाते हैं। लेकिन आप वो जो आपके पेट्स होते हैं ना, जैसे डॉग्स और कैट्स हैं, उनकी चीज़ें मिलती हैं। तो मुझे यहाँ पे ये कपड़े नज़र आए और ये इतने प्यारे कपड़े हैं, ये डॉग्स के हैं। देखिए कितना प्यारा ये चेक वाला प्रिंट मुझे इतना अच्छा लगता है। और ये डॉग्स के कपड़ों में भी आया हुआ है और ये बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे कपड़े थे। और मैंने सोचा कि मैं आपके लिए कैप्चर कर लूँ। यहाँ पे एक डॉगी साहब जो हैं वो ये पहन के खड़े हुए भी हैं। और ये देखें, ये सिचुएशन है जी किचन की। नाश्ता करने के बाद आज मैंने फिर वही बनाया था जो कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपके साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट शेयर किया था वो। और कुछ बर्तन रात के पड़े हुए थे, इसलिए कि डिश वॉशर में पहले से बर्तन पड़े हुए थे, उनको मैंने निकाला नहीं था। तो फिर इस वजह से मेरे बर्तन यहाँ पे थोड़े इकट्ठे हुए हुए हैं। और यहाँ पे भी चीज़ें आई हुई हैं। टेबल का हशर भी आपको मैं दिखा दूँ। और मैं आपको बता दूँ कि इतना गंद डालना कैसे मुमकिन है। ठीक है, गंद डालना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको साफ़ करना हमसे कोई पूछे। हाँ जी, कल मैंने ये सारे जो ग्लास हैं ये साफ़ किए थे, इस तरफ से और इधर से। और इरादा है कि कल परसों तक बाहर वाले भी साफ़ कर लिए जाएं, इसलिए कि वो भी गंदे हुए हुए। ज़्यादा सर्दी में बाहर निकला नहीं जाता था। अब ज़रा मौसम बेहतर है, बच्चे जो हैं वो बाहर फुटबॉल खेल रहे हैं अपने बाबा के साथ और मैं करने लगी हूँ ये काम। और इसको मैक्सिमम इंशाल्लाह 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 मैं 30 मिनट में, मैं अपने आप को टारगेट देके चलती हूँ। ठीक है, 30 मिनट में कुछ लगा लूँगी और उसके साथ में तेज़ी से ये सारा काम जो है वो निपटाती।
और बच्चों की फरमाइश पे मुझे ये कैप्चर करना पड़ा। ओन और ज़ेम ने जो है वो अपने बाबा को हरा दिया है, उनके अगेंस्ट मैच था। ओनी ज़ेमी जो हैं वो विनर हो गए और मुझे कहा कि हमें मामा कोई चीज़ दें, और मेरी ये सामने बॉटल पड़ी हुई थी। मैंने कहा ये तुम्हारा अवार्ड है, और बहुत खुश हो रही है कि हमने बाबा को जो है वो हरा दिया। अच्छा जी, काम शाम हो गया और अब जो है वो हम बनाने लगे हैं खैप, और वो बनाएगी हरमेन। और हरमेन, हमें खैप बनाने के लिए क्या चाहिए? और हरमेन यहाँ पे, हरमेन और ज़ेमी जो है यहाँ पे खैप बनाएंगे, और ओनी जो है वो बना रहे हैं क्या? चाय। किसके लिए चाय बना रहे हो? किसके लिए चाय बना रहे हो? चाय बना बाबा और भाई के लिए, ठीक है। ओनी चाय बना रहे हैं, और ठीक है, बस नहीं अभी थोड़ी देर उसको रहने दो। और हम बनाने लगे हैं जी खैप। और हरमेन चलो जी डालो, हाँ जी, गुड। अब इसको इसके अंदर डाल दो, गुड। अब इसके अंदर हमने डालनी है शुगर, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ओके। शुगर मैं खुद अंदाजे से, बल्कि रुको मैं इस कप में डालती हूँ, फिर आप डाल देना। अच्छा, जो हरमेन को डाल देना, थोड़ा सा नमक भी ले आओ, नहीं नमक के साथ अच्छा जाएगा आता है। अच्छा, ये दया को डाल दो, अच्छे तरीके से नमक मिक्स करना, सारा डाल दो ना। ज़ईम उसके साथ टच ना करो ना, एक के साथ दूर से डालो ना। अब हरमेन इसको मिक्स करो। सही नहीं हो, आप ही चेयर आगे करते। अच्छा, खेल कूद भी हो चुका था, हम लोग बाहर से भी होके आ चुके थे, टीवी भी देख लिया था इन लोगों ने। तो अब ये हो रहे थे बच्चे बोर, ज़्यादा बाहर ठंड है तो हम उस तरह नहीं जा सकते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको ज़रा इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करूँ। हरमेन को बहुत शौक़ होता है कि वो ये काम करे, तो आज तो ज़ेमी भी साथ आ गया, वरना उसको सच्ची में कोई शौक़ नहीं है। ओनी को होता है शौक़, लेकिन ज़ेमी को कोई ख़ास शौक़ नहीं है, लेकिन आज वो आ गया है। और हम बनाने लगे हैं खैप। उसमें हमने कोई, आप कहें कि कोई बहुत ही बेहतरीन किस्म के खैप मैं नहीं बनाती, लेकिन बच्चों के लिए, मेरे बच्चों को अच्छे लगते हैं, तो मतलब मेरी कामयाबी इसी में है। तो खैर वो उसमें कोई हमने कोई ज़्यादा चीज़ नहीं डाली, 2 एग्स डाले, उसके साथ हमने 1 कप जो है वो मैदा डाला, और 500 ml जो है वो हमने दूध डाला, और हमने चीनी डाली। और मैं भूल ही चुकी थी कि हमने इसमें बटर भी डालना है, वो मुझे लास्ट में याद आया, मतलब तवे पे डालने से पहले। तो खैर वो भी हमने डाल दिया। बच्चों को इस तरह छोटी 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 एक्टिविटीज़ में इंगेज करना चाहिए, इससे बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है। हरमेन तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। अच्छा, अब ये रात का टाइम है, और यहाँ पे ये मैं हरमेन के लिए मैं नहीं लेके आई थी, हरमेन ने खुद ही ये जो है सेलेक्ट की थी। हम गए थे तो ये लेके आई थी हरमेन, और ये इतने मज़े की एक्टिविटी है। इसमें देखिए छोटे 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 बीड्स हैं, जिन जो ग्लू के साथ, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक क्यूब सा दिया हुआ है ग्लू का, उसके ऊपर पहले ये पेन सा लगाना है, और फिर ये जो बीड्स हैं इनके साथ इसको यूँ टच करना है, और दोबारा आपने वहाँ पे इसको स्टिक कर देना है। तो ये हरमेन तो आप कहें कितनी देर इसके साथ लगी रही है, चुपचाप बैठी हुई। और मैं इसकी मिन्नतें कर रही थी कि प्लीज़ थोड़ा सा मुझे करने दो, इसलिए कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी। लेकिन उसने कहा नहीं मामा, ये मेरी है, ठीक है। उसने मुझे नहीं करने दी। अलबत्ता जब वो चली गई तो उसके बाद मैंने अपना शौक़ पूरा किया। और यहाँ पे अब मैं बच्चों को पढ़ाने लगी हूँ, और बहुत सारी मेरी बहनें मुझसे पूछती हैं कि मैंने फ़्रेंच जो है लैंग्वेज वो कैसे सीखी, जितनी मुझे आती है। तो मैं आपको बताऊँ कि मैंने फ़्रेंच लैंग्वेज सीखी है अपने बच्चों से। सबसे ज़्यादा आप कहें 60 या 80% आप कह लें कि मैंने अपने बच्चों से सीखी है। अब जो भी बच्चों को घर का स्कूल से काम मिलता है, बच्चों की शुरू वाली जो बेसिक बुक्स होती हैं वो मिलती हैं, मैं उनको पढ़ती हूँ, ठीक है। पढ़ती थी, अभी भी पढ़ती हूँ। और इसमें ग्रामर भी है, इसमें आपके सब कुछ है। ये जो बुक मेरे सामने मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं बच्चों के साथ पढ़ती हूँ। जो चीज़ मुझे नहीं आती उसको मैं गूगल ट्रांसलेट से देखती हूँ। इवन कोई पूरा पैराग्राफ मुझे समझ नहीं आ रहा, पहले तो मैं कोशिश करती हूँ मैं ख़ुद उसको समझूँ। अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं गूगल ट्रांसलेट से स्कैन करके उसकी ट्रांसलेशन में आराम से समझ लेती हूँ। मैं अपने बच्चों को खुद ही पढ़ाती हूँ, मैंने कोई ट्यूशन नहीं रखी हुई। और यहाँ पे ये देखें, अब ज़ेम को बुक मिली है ये, जो कि इन छुट्टियों में उसने पढ़नी है, और फिर क्लास में इस पर डिस्कशन होगी। ये पीटर पॉ है, और इसको ज़ेम भी पढ़ेगा और इसको मैं भी पढ़ूंगी, ठीक। इसमें मेरी हेल्प कौन करेगा?
ज़ईम हेल्प करेगा। जो मुझे समझ नहीं आएगी वो मुझे ज़ईम बताएगा। तो अपने बच्चों के साथ बच्चा बन जाएँ और फ्रेंच सीखें। अब देखिए, जैसे मैं बच्चों से पूछती हूँ तुम्हारी क्लास में क्या एक्टिविटी हुई, कैसे हुआ, कुछ मुझे समझ नहीं आ रही होती, मैं उनसे पूछती हूँ इसको मैं कैसे बोलूँगी। और अब जैसे ओन की क्लास में है ना, ओन की क्लास में आजकल बच्चों को ये कह रहे हैं कि वो फ्लुएंट कैसे पढ़ें। तो एक छोटा सा पैराग्राफ मिलता है, उसको होता है कि 1 मिनट में आप कितना पढ़ सकते हो। ठीक है, वो ओनी भी पढ़ता है और वो मैं भी पढ़ती हूँ, ताकि मेरी ज़ुबान जो है वो रवां हो। ठीक, बहुत सारे लफ्ज़ आपको सीखने को मिलते हैं और इसी तरह जो है ना आपको ज़ुबान आती है। ये ज़ुबान सीखना कोई 1 या 2 दिन का काम नहीं होता। ये आप कहें कि मरहला वार जो है वो एक प्रोसेस है, जिसमें आपने उतरना है और आपको इंशाल्लाह आ जाएगी। कोई मुश्किल बात नहीं है, बस आप शुरू हो जाएं। आपके घर में कोई लेटर आता है, आप उसको पढ़ें, नहीं पढ़ा जाता फिर भी पढ़ें। ठीक है, आप बहुत मुश्किल पढ़ेंगी। मुझे याद है जब मैं शुरू में आई थी ना, तो एक दफ़ा मैं इसी तरह पढ़ी थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे पता है क्या कहा था कि उन्होंने मुझे कहा था उन्होंने मुझे मजाक में था, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि आहिस्ता पढ़ो, ये ना हो कि कोई न्यूज़ वाले सुन लें और वो तुम्हें ले जाए कि हमारे चैनल पे न्यूज़ पढ़ो। तो खैर, ये तो आज मैं इनको पढ़ा रही थी, तो मुझे पढ़ाते पढ़ाते ख़्याल आया, तो मैंने आपके साथ कुछ बातें शेयर की हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी कि मैंने कैसे जितनी मुझे फ़्रेंच आती है, अल्लाह का शुक्र है कि मतलब डेली आपका बच्चों को पढ़ाना काफ़ी आपको, जिनको फ़्रेंच नहीं आती उनको पता होगा, ये बहुत बड़ा मार्का है कि आप अपने बच्चों को खुद पढ़ा लो, अपने बच्चों की टीचर से बात कर लो। अल्लाह का शुक्र है कि आपको जितनी लैंग्वेज किसी भी माशरे में रह के बोलने की ज़रूरत होती है उतनी मुझे आती है। इवन आप कहें कि रिटन भी, अल्लाह का शुक्र, रिटन ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू बोलना। तो खैर, इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर सारी बातें शेयर करूँगी एक अलग डिटेल वीडियो बना के। और आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में रखिएगा याद, मुझे, मेरी फैमिली और स्पेशली मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।